And see, class 4th, this is our last chapter, the giving tree. Trees are the most beautiful example of patience. When we throw stones on them, they give us fruit. Read this beautiful story and find out how an apple tree plays a part of giving tree. अब क्या है, ट्रीज़ जो हैं सबसे ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है पेशेंस की. पेशेंस मतलब क्या होता है, सहनशीलता. ठीक है, क्योंकि हम उन पे पत्थर भी जब फेंकते हैं तो वो हम पे पत्थर नहीं फेंकते, हमें फ्रूट्स देते हैं. ठीक है, हमें फल देते हैं. तो इस स्टोरी में हम देखेंगे कि कैसे एक एप्पल ट्री ने गिविंग ट्री का काम किया. गिविंग ट्री का मतलब हेल्पिंग ट्री. वो गिविंग किसी को चीज़ किसी को देना, प्रदान करना, हेल्प करना. तो ये स्टोरी मैं आपको बिल्कुल ब्रीफ में समझाऊंगी जल्दी से. ठीक है, आपको मैं हिंदी में सारी स्टोरी समझाऊंगी. एक बॉय होता है और एक ट्री होते हैं. दोनों आपस में जो है बड़े लविंग होते हैं, बड़ा प्यार करते हैं. ठीक है, तो बॉय जो है रोज़ ट्री के पास आता है, उसके पत्ते इकट्ठे करता है, उसका एक क्राउन बनाता है और वो क्या खेलता है, किंग ऑफ द फॉरेस्ट जो है वो गेम खेलता है. फिर वो हमेशा कई बार उसके ऊपर क्लाइंब करता है. ठीक है, चढ़ता है उस पर, स्विंग मतलब झूलता है. ठीक है, ब्रांचेस और एप्पल्स जो है वो खाता है. ठीक है, और हाइड एंड सीक भी वो खेलते हैं. जब वो थक जाता था तो क्या, उसकी पेड़ की छाया के नीचे वो जो है वो सो जाता था. ठीक है, बॉय जो है ट्री को बहुत प्यार करता था और ट्री भी बॉय को बहुत प्यार करती थी. और वो दोनों वो ट्री जो थी वो बहुत हैप्पी ट्री थी. ठीक है, बट टाइम जैसे जैसे बीतता गया, लड़का बड़ा होता गया तो ट्री जो है अकेला रहने लग गया. ठीक है, एक दिन बॉय जब आया, देन वन डे बॉय केम टू द ट्री. जो बॉय पेड़ के पास आता है और उसे कहता है, ट्री उसे कहता है कि कम बॉय, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, और जैसे तुम पहले मेरे ऊपर चढ़ते थे, क्लाइंब करते थे, ठीक है, और स्विंग करते थे, झूला झूलते थे मेरी ब्रांचेस के साथ, ब्रांचेस को पकड़ के, तो आओ और खुश हो जाओ. ठीक है, और मेरे एप्पल्स खाओ, मेरे पेड़ पे जो फ्रूट लगे हैं वो खाओ, खेलो, और मेरी शेड में मतलब मेरे पेड़ की छाया में जो है वो खेलो और खुश रहो. तो जो बॉय है वो कहता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ क्लाइंब करने के लिए और खेलने के लिए. ठीक है, पर कहता है कि मुझे अब टॉयज़ चाहिए और मैं मज़ा करना चाहता हूँ, मुझे टॉयज़ चाहिए. क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो? मुझे पैसे चाहिए, तुम मुझे पैसे दे सकते हो? तो ट्री कहता है सॉरी, मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर मेरे पास सिर्फ लीव्स एंड एप्पल्स हैं. तो तुम ऐसा करो कि एप्पल्स ले लो और उसे जाके सिटी में बेच देना, तब तुम्हारे पास मनी आ जाएगी. ठीक है, तो बॉय ने वैसा ही किया. बॉय ट्री के ऊपर चढ़ा, उसने एप्पल्स कैरी किए और वो चला गया. पर जो ट्री था वो खुश था. आफ्टर दैट उसके बाद क्या हुआ, ट्री फिर से अकेला रहने लग गया बहुत टाइम तक, और ट्री उदास रहने लग गया. देन फिर से वो बॉय आता है. एक दिन बॉय आया और ट्री जो है खुशी के मारे झूम उठा. द ट्री शूक विद जॉय. ठीक है, और उसने फिर से उसे वही कहा कि आओ बॉय और मेरे ऊपर चढ़ो, स्विंग करो, खेलो मेरी ब्रांचेस के साथ और खुश हो जाओ, और मैं भी खुश हो जाऊँगा. ठीक है, तो बॉय कहता है कि मैं अभी बहुत ही बिजी हूँ, आई एम टू बिजी टू क्लाइंब ट्रीज. मैं पेड़ चढ़ने नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है इतना, मुझे घर चाहिए. टू कीप मी वार्म, जो मुझे जो है वो वार्म रखे, मुझे प्रोटेक्ट करे. ठीक है, और मुझे फिर मेरी वाइफ चाहिए, मेरे बच्चे चाहिए. क्या तुम मुझे घर दे सकते हो मेरे बच्चों को रखने के लिए, मेरी वाइफ को रखने के लिए? ठीक है, तो वो कहता है कि ट्री कहता है उसे कि ये सारा जो फॉरेस्ट है वो मेरा घर है, पर तुम क्या कर सकते हो कि मेरी जो ब्रांचेस हैं, ये ब्रांचेस हैं, ठीक है, इनको तुम कट कर सकते हो और इसके साथ तुम इन्हें ले जाके अपना हाउस बना लो. तो ट्री बहुत खुश हुआ. बॉय ने ऐसे ही किया, वो गया, उसने उसके ब्रांचेस से जो है वो घर बनाया. बॉय फिर से बहुत दूर चले गया, बहुत टाइम तक दूर चला गया. ठीक है, फिर वो दोबारा आया तो ट्री बहुत ही खुश हो गया. और अब वो ट्री जो था थोड़ा सा बूढ़ा हो चुकी थी वो ट्री. तो वो कहती है उसे बड़ी धीमी सी आवाज़ में विस्पर करके, फुसफुसा के उसे कहती है कि कम बॉय, कम एंड प्ले, आओ और खेलो. उसके बाद वो बॉय कहता है कि मैं बहुत ही ओल्ड हो चुका हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं अब नहीं खेल सकता. मुझे एक बोट चाहिए है जिसके साथ मैं
जाके कहीं घूम सकूं, और क्या तुम्हें बोट दे सकते हो तुम मुझे? तो क्या क्या कहता है ट्री, क्या कहता है, कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट। ट्रंक मतलब होता है उसका मेन स्टेम, जो पेड़ की मेन जो स्टेम होती है जिससे पेड़ उगना शुरू होता है। तो कहते हैं तुम वो ले सकते हो, ठीक है, एंड तुम उससे बोट बना सकते हो, ठीक है। और तब तुम सेल अवे मतलब ट्रैवल अवे, तो ट्रैवल कर सकते हो और खुश रह सकते हो। तो लड़के ने वैसे ही किया, उसकी ट्रंक भी काट दी, पेड़ भी काट दी, ठीक है, और बोट बनाई उससे, वो चला गया, ठीक है। ट्री खुश हुआ अपनी ट्रंक देके, पर इतना नहीं, बट नॉट मच, इतना नहीं। आफ्टर लॉन्ग टाइम बॉय केम बैक अगेन, दोबारा वो बॉय आया। तो पेड़ ने कहा कि सॉरी बॉय, आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, मेरे पास अब कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए, मेरे एप्पल्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, मतलब चले गए हैं मेरे। तो बॉय कहता है कि मेरे माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स, के मतलब मैं अब एप्पल्स नहीं जो है वो खा सकता, मेरे टीथ जो है बहुत वीक हैं, ठीक है। माई ब्रांचेज आर गॉन, वो कहता है कि मेरी ब्रांचेज जो थी, शाखाएँ, वो भी चले गई हैं, ठीक है। तो बॉय कहता है मैं स्विंग मतलब झूल भी नहीं सकता, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है, ओल्ड हो चुका है। आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस, मैं बहुत बूढ़ा हूँ, ब्रांचेस मैं नहीं झूल सकता अब। तो कहता है कि मेरा ट्रंक जो उसकी मेन स्टेम थी वो भी चले गई थी, ठीक है। तो वो कहता है कि मैं क्लाइंब नहीं कर सकता, मतलब क्लाइंब मतलब चढ़ नहीं सकता, इसी के थ्रू आप चढ़ते हो, फिर उसके बाद आप ब्रांचेस पे जाते हो ना, ट्री पे, ठीक है। आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब, मतलब मैं क्लाइंब कर ही नहीं सकता, मैं बहुत बूढ़ा, अब देखो बूढ़ा हुआ है ना। तो फिर क्या कहता है, आई एम सॉरी साइड द ट्री, एक डीप ब्रेथ लेके जैसे हम बात करते हैं ना, तो कहता है कि सॉरी, मैं विश करता हूँ कि आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग बट आई हैव नथिंग लेफ्ट, मैं तुम्हें कुछ दे सकता पर मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है। मैं एक ओल्ड बेस पार्ट ऑफ द ट्री, थोड़ा सा जो पार्ट स्टम्प होता है, बेस पार्ट ऑफ द ट्री, जो बेस है ट्री का, बस वही रह गया मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। तो बॉय कहता है मुझे इतना कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस एक शांत जगह चाहिए जहाँ पे मैं बैठ सकूँ और रेस्ट कर सकूँ, मैं बहुत अब थक चुका हूँ, मतलब वो कहता है कि मैं दुनियादारी से बहुत थक चुका हूँ, अब मुझे शांति चाहिए, पीस चाहिए। तो ट्री कहता है वेल सेड, वेल, द ट्री सेड, स्ट्रेटनिंग मतलब स्मूथ आवाज़ में, हर सेल्फ अप, उसने अपने आप को ऊपर किया और कहा कि एज मच एज आई कुड वेल, द ओल्ड स्टेम इज़ गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग, कि मेरी जो स्टैम्प है, पुरानी स्टम्प है, ठीक है, वो रेस्ट करने के लिए अच्छी है, तो आओ और यहाँ बैठ जाओ, बैठो और रेस्ट करो। बॉय ने वैसे ही किया, ट्री वॉज हैप्पी। अब इसमें मॉरल क्या है कि ट्री वहाँ पे सब कुछ अपना उसने शेयर कर दिया, सब कुछ दे दिया, पर फिर भी वो खुश है, उसे खुशी मिलती है शेयर करके, ठीक है जी।